अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी सोन पापड़ी की रेसिपी बाज़ार से या फिर आपने कभी तो खाई होगी ना सोन पापड़ी। तो कैसे बनती है चलिए घर पर बनाते हैं आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है और बहुत ही बनाने में आसान है। मुझे भी बहुत हार्ड लगता था ये रेसिपी बनाने में, लेकिन जब मैंने इसे ट्राई किया वाक़ई इतना अच्छा लगा मुझे। चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या-क्या लगेगा इसको बनाने में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है 200 ग्राम मैदा। अब दूसरी चीज़ जो हम लेंगे यहाँ पर 1/4 कप बेसन लेंगे। तो बेसन बिल्कुल बारीक वाला है, मोटे बेसन का इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं होगा। तो सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप अच्छे से अगर चीज़ें नाप कर लोगे तो आपकी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पर 1/4 कप ही हमने लिया है घी, तो यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे हलवाई लोग तो इसे डालडे में ही बनाते हैं। तो यहाँ पर घर में हम बना रहे हैं, कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब घी को अच्छे से हम पिघला लेंगे पैन को गरम करके। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा घी अच्छे से पिघल गया है, उसके बाद हम डाल देंगे मैदा। फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर बेसन। अब फ्लेम को बिल्कुल हमें लो कर लेना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो बेसन अच्छे से नहीं पकेगा और मैदा भी अच्छे से नहीं पकेगा। एक बात का हमें और ध्यान देना है, यहाँ पर मैदे का और जो बेसन का कलर है बिल्कुल चेंज नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम पे हमें भूनना है और बिल्कुल पेशेंस से काम करना है कि हमारा मैदा जले ना। तो देखिए यहाँ पर भूनते-भूनते 5 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो देखिए बेसन का कलर सेम उसी तरह है जैसा हमने डाला था। अब इसे हम उतार देंगे और अच्छे से ठंडा करने के लिए साइड में रखेंगे। अब इसका हम चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी लेंगे और जो हमने बेसन जिस कप से नापा था उसी कप से हमने 1/4 और हमने ले लिया है चीनी को। तो सेम क्वांटिटी होगी, जितना हमने बेसन और जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हमें चीनी लेना है। और आधा कप हमें यहाँ पर पानी इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल होता है इस चाशनी में। बिल्कुल गाढ़ी इसकी चाशनी होती है। अब फ्लेम को हम हाई करेंगे और चीनी को अच्छे से पिघलने तक हम पका लेंगे। देखिए अच्छे से चाशनी में उबाल आ गया है। चीनी हमारी जो है बिल्कुल अच्छे से पिघल गई है और शीरा भी हल्का-हल्का गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 8 से 10 ड्रॉप लेमन के डाल देंगे। बिल्कुल इससे ज़्यादा आप मत डालिएगा। और अच्छे से लेमन डालने के बाद अच्छे से हम इसे फिर वापस से चलाएँगे और हम फ्लेम को हाई करके अच्छे से चाशनी को पकाएँगे। तो देखिए चाशनी हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और एकदम तैयार हो गई है चाशनी। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कटोरी में हमने थोड़ा-सा पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर हम चाशनी को डालेंगे। अगर चाशनी हमारे हाथ में आएगी और अच्छे से देखिए इसका गोला बनने लगेगा, तो ये चाशनी हमारे सोन पापड़ी के लिए मतलब कि रेडी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से गोला भी बन रहा है। अब जैसे मैं इसको खींच रही हूँ तो देखिए इसमें तार भी बन रहा है। तो ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम जो हमारी चाशनी है अब उसे हम उतारेंगे और उसे शीट पर या फिर नॉन स्टिक पैन पर अच्छे से घी लगा लेंगे पहले। उसके बाद हम चाशनी को उसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए चाशनी हल्की-हल्की सी देखिए ठंडी हो गई है। तो अभी ये थोड़ा और हम इसे ठंडी करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी से इसमें तार जब मैं खींच रही हूँ, तो देखिए कितने अच्छे से तार इसमें खींच आ रहा है। मतलब कि जो हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा गरम-गरम ही है, बिल्कुल अच्छे से हमने ठंडा नहीं किया था। तो ज़्यादा हमें इसे ठंडा नहीं करना है, थोड़ा हल्का गरम ही रखना है। तो अब इसे मैं हाथ में ले लूँगी और गोले को और फिर उसके बाद मैं इसे थोड़ा-सा इसे लंबा करूँगी, खींचकर फिर उसके बाद इसे फ़ोल्ड करूँगी। तो इसी तरह हमें कम से कम 10 से 12 मरतबा करना है, ताकि जो कलर चाशनी का है बिल्कुल चेंज हो जाए। तो देखिए यहाँ पर चाशनी का कलर हल्का-हल्का देखिए चेंज होने लगा है। तो इस तरह आप करेंगे तो आपकी जो सोन पापड़ी होगी उसमें कलर भी अच्छा आएगा। और जो हमारी सोन पापड़ी होगी बहुत ज़्यादा इसमें लच्छे होंगे। तो इसी तरह देखिए थोड़ा कलर लाने के बाद जो हल्का-हल्का जो चेंज हो गया है उसके बाद हम जोड़ लेंगे उसको चाशनी को। उसके बाद हम उसके अंदर डालेंगे थोड़ा-थोड़ा जो हमने मैदा को और जो हमने बेसन को रोस्ट किया है, इसके ऊपर 1 से 2 मुट्ठी डालेंगे और अच्छे से इसे हम इसके अंदर चाशनी के अंदर अच्छे से इसे हम लगाएँगे। फिर उसके बाद हम फ़ोल्ड करेंगे, फिर उसे हम मोड़ेंगे और बिल्कुल इसे जॉइंट को तोड़ना नहीं है, इस बात को आप ध्यान देना। अगर जॉइंट टूट जाएगा तो आपकी जो लच्छा है पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए फ़ोल्ड करते हुए चाशनी को अच्छे से हम जो हमारा गोला है उसे हम फ़ोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बेसन, फिर उसी तरह फ़ोल्ड करेंगे। इसी तरह कम से कम 20 से 25 मरतबा करना है, तभी आपका जो लच्छा है बिल्कुल अच्छे से निकलेगा। तो देखिए ये टूट नहीं रहा है, बिल्कुल मैं हल्का-हल्का कर रही हूँ।
बिल्कुल एकदम धीरे-धीरे करना है इसको, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी से नहीं करना है आपको। जैसे-जैसे करेंगे आपको इतना अच्छा लगेगा कि करते जाओ, 10 से 12 मरतबा मैंने इसे किया। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया चाशनी का, और देखिए इसमें कितने सारे लच्छे खुलने लगे हैं। अब धीरे-धीरे ये चाशनी बिल्कुल जैसे-जैसे मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन को, वैसे-वैसे ये चाशनी खुलती जा रही है। तो इसी तरह आपको करना है, बस बहुत ही धीरे-धीरे करना है, आपको लच्छे को बिल्कुल तोड़ना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 20 से 25 मरतबा अभी मैं कर ली हूँ। वापस से देखिए बेसन ख़त्म हो गया है, वापस से इसके अंदर बेसन डालूँगी, फिर मैं इसके फिर इसी तरह फ़ोल्ड करूँगी। तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप बनाओगे। बहुत ही अच्छी टेस्ट भी लगी जब मैंने इसे बनाया और इसे चखा तो। बिल्कुल हलवाई से भी अच्छी घर पे तैयार होती है सोन पापड़ी। आप इसे किसी को पैक करके भी दे भी सकते हो। आपको कोई पता भी नहीं चलेगा कि ये सोन पापड़ी घर पर बनी है। तो देखिए धीरे-धीरे करके देखिए लच्छा पूरा खुलने लगा है। तो बहुत ही आराम-आराम से करना है, और इस सोन पापड़ी को बनाने में मुझे कम से कम 1 से डेढ़ घंटे लगे थे। तो देखिए धीरे-धीरे से, बिल्कुल बहुत ही धीरे-धीरे से हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए सारे लच्छे अच्छे से खुल गए हैं। तो एक राउंड और मैं करूँगी, उसके बाद ये हमारी जो सोन पापड़ी है वो तैयार हो जाएगी। तो देखिए हल्की-हल्की तैयार हो गई है। अब इसके अंदर मैं बेसन डाल रही हूँ, तो बेसन बिल्कुल भी इसके अंदर अब नहीं जा रहा है। तो जब ये तैयार हो जाएगी ना, तो बेसन जो होगा वो इसका यही रहेगा कि बेसन नीचे ही रह जाएगा। आप इसे अच्छे से झाड़ देंगे, बाकी का जो बेसन होगा उसे आप साइड में रख दोगे, तो आपकी जो सोन पापड़ी है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो हल्का-हल्का बिल्कुल हमने खींचा इसे है। अब देखिए इतना सारा हमारा बेसन बच गया है। बिल्कुल कलर भी सोन पापड़ी जैसा है, और बिल्कुल लच्छा भी जो है वो सोन पापड़ी जैसा है। तो इसी तरह आपको कर लेना है, और घर पर बहुत ही ज़्यादा आसानी से, और 1 कप बेसन से 1 कप चीनी से सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये हमारी जो सोन पापड़ी तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्चे नहीं होते हैं, और आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा जब आप बनाओगे। तो एक मैंने देखिए, अब सोन पापड़ी को मुझे सेट करना है, तो मैंने 1 कप ले लिया है। उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने पिस्ता और थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ बादाम डालकर, उसके अंदर हमने सोन पापड़ी के लच्छे को थोड़ा तोड़कर उसके अंदर डाल दिया है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा जो शेप अच्छे से आ रहा है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, तो आप कप भी इसी तरह, कप में भी सोन पापड़ी डालकर इसी तरह बना सकते हो। तो सारे सोन पापड़ी को आप किसी तरह रेडी कर लेना है। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, या आप चाहते हो कि 10 से 15 दिन तक ये सोन पापड़ी अच्छे से घर पर ख़राब ना हो, तो आप चाहे तो इसे कीलिंग रैप पे अच्छे से इसे रैप कर दीजिए, और मिठाई के डब्बे में इसे रखकर आप किसी को देंगे तो यकीन कोई नहीं करेगा ये सोन पापड़ी जो है घर पर तैयार हुई है। तो सभी को ये सोन पापड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आई, वैसे तो ये घर में बचेगी नहीं, और सब बच्चों ने बहुत मन से खाया। और देखिए यहाँ पर हमारी जो सोन पापड़ी रेडी हो गई है। अब मैं इसका लच्छा आपको दिखाती हूँ, कितनी सारी परतें हैं और कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। दोस्तों और रिश्तेदारों में ये रेसिपी शेयर करना, और लाइक और कमेंट करना, और आपको कौन-सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती है ये बताना, कि ताकि मैं आगे की अपनी जो रेसिपी है वो आपसे शेयर कर सकूँ। इंशाअल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।